शहनशाह अपना चैनल पीर जी के मशवरे के साथ हाजिर हूँ। हमारी एक नई वीडियो जो है ये भी बड़ी अहम वीडियो है, जिसमें हमने अपने कारीन को, नाजरीन को और सामीन को बताना है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। बहुत से सवाल आते हैं कि जी फर्म रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, एसएमसी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, प्राइवेट लिमिटेड क्या चीज़ है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड क्या चीज़ है, ये कैसे रजिस्टर्ड होगा, कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड होगा, क्या फ़ीस होगी, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जैसे हमने ट्रेडमार्क के हवाले से एक वीडियो पहले बनाई थी सामीन की फरमाइश पे, इसी तरीके से ये वीडियो भी हम लोग जो है अपने सामीन की फरमाइश पे बना रहे हैं, ताकि कम्प्रिहेंसिव डिटेल आप सबको दे दी जाए और बार बार जो है वो डिस्कशन ना हो सके इस पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो डॉक्यूमेंट या फर्म जो है हमें चाहिए होता है, उसकी कैटेगरी है फर्म रजिस्ट्रेशन। कोई भी आदमी जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने काम को बढ़ाना चाहता है, उसको हम फर्म रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उसकी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसका सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट क्या है, उसमें हम वो उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप फर्म रजिस्टर्ड करवाते हैं तो सिर्फ आपके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड होगी। किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपके उस नाम से कोई भी बंदा फर्म रजिस्टर्ड करवा सकता है उसी सेम नाम से, लेकिन ये वैलिडिटी पूरे पाकिस्तान के लिए हो जाती है कि एक आदमी, जैसे मेरा नाम सज्जाद है, मैं अपने नाम के साथ सज्जाद ट्रेडिंग के साथ काम करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में, तो मैंने फर्म अपनी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में रजिस्टर्ड करवा ली है, तो मैं पूरे पाकिस्तान में काम कर सकता हूँ। लेकिन मेरे नाम से सज्जाद ट्रेडिंग के नाम से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में कोई भी बंदा अपने नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है, फर्म रजिस्टर्ड करा सकता है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ अपनी जिस जगह पे आपका ऑफिस होगा उस ऑफिस की गैस की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की या आपको एक कॉपी चाहिए होगी। आपने वहाँ पे डीसी ऑफिस चले जाना है। उस डीसी ऑफिस में जाके आपने वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने वो अपने डीसी ऑफिस के रजिस्ट्रार को वो ऑफिस डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना है। जब जमा करवा देंगे उसकी फ़ीस जो उस वक्त मौके की फ़ीस होगी वो आपने फ़ीस साथ लगा के उनको जमा करवा देंगे, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फॉर्म सी दे देंगे। फॉर्म सी जो है आपका फर्म रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी अब हमारी आ जाती है जो एफपीआर और एनटीएन के थ्रू हम लिख देते हैं, जिसको हम नॉर्मल वैल्यूज में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब क्या होता है कि एक आदमी ने अपना कारोबार शुरू किया है और अपनी वाइट मनी, जो मनी है उसको वाइट रखने के लिए, जो पैसे हैं उसको वाइट करने के लिए वो कहता है कि मेरे पास कोई ट्रेल मनी देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो हो, कोई बिजनेस तो हो। तो उसको फिर हम लोग आसान मशवरा देते हैं कि जिसके पास बिजनेस छोटा हो, बिजनेस का लेवल वॉल्यूम छोटा हो, उसको उसने सिस्टम को अपने नीट एंड क्लीन रखना चाहता है, तो वो क्या करे, वो एक अपने आप को फाइनल एनटीएन के थ्रू अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा ले एफबीआर में। इसमें भी यही कबाहत होगी कि ये जो नाम है, ये नाम कोई भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है, वो सिर्फ एफबीआर में रजिस्टर्ड होगा। जैसे मेरा नाम मैंने जैसे पहले बताया सज्जाद ट्रेडिंग है, मैं एनटीएन के थ्रू अपने बिजनेस को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ, तो मुझे मनी ट्रेल देने में आसानी होगी। मैं अपनी पैसे की, इनकम की जो आउटकम और इन एंड आउट की ट्रेल होगी, मैं दे सकूंगा जनाब मेरा ये बिजनेस है, मैं सरफ साबुन और लिक्विड डिश बार का या एलईडी का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी ये एक्सपेंडिचर्स है, मेरी ये सेल आउट है, मेरा ये नेट प्रॉफिट है, जिससे ये मेरा पैसा बचता है और ये मेरा आउटकम टैक्स है। ये डिटेल मैं आसानी से दे सकता हूँ। लेकिन सिर्फ उसमें भी यही रिस्ट्रिक्शंस होगी कि ये जो नाम मैं इस्तेमाल करूँगा ये सिर्फ एफबीआर के पास रजिस्टर्ड होगा और ये कोई भी शख्स किसी भी वक्त ये नाम इस्तेमाल कर सकता है। ये थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम एनटीएन के थ्रू लोगों को रजिस्टर करवा के देते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है एसएमसी। आगे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में हम चले गए हैं। जब कोई भी आदमी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर करवाता है तो उसके तीन कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, यानी उस कंपनी का मालिक एक आदमी है, ओनर एक आदमी है। लेकिन उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो ऑनर, जैसे मैं ऑनर हूँ तो मैं एसएमसी कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपना आईडी कार्ड दूंगा, मेरा मोबाइल नंबर हो जाएगा, मेरी तरफ से एक नॉमिनी भी होगा, यानी मेरा एक नुमाइंदा भी होगा। अल्लाह ना करे मुझे 100 प्रॉब्लम हो सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग, तो मेरे बाद या मेरी बीमारी की सूरत में या मेरी डिसेबिलिटी की सूरत में वो जो नॉमिनी है वो एज ए ऑनर काम कर सके। उस नॉमिनी का आईडी कार्ड और उसका शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड हो गया और उसका मोबाइल नंबर चाहिए होगा। दूसरी चीज़ इसके लिए चाहिए होती है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी
जो है वो उसका भी हमें आईडी कार्ड चाहिए होता है और उसका मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है। 3 चीज़ें मैंने इसके लिए बताई हैं। सबसे पहले आपने ऑनर का नेम, ऑनर का आईडी कार्ड और उसका मोबाइल नंबर, कंपनी की जो सेक्रेटरी है उसके आईडी कार्ड और उसका मोबाइल नंबर, और जो नॉमिनी है उसको मोबाइल नंबर और उसका आईडी कार्ड चाहिए होता है। फिर आपको ये देखना है कि आपने कितने कैपिटल से बिजनेस शुरू करना है। कैपिटल का मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट से, कितने पैसे से आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। 1 लाख रुपए से मिनिमम कैपिटल बिजनेस स्टार्ट होता है। 1 लाख का मतलब है जब आप अपने 1 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको जब बैंक अकाउंट ओपन होगा तो आपको अपने वो पैसे जो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यकमुश्त अपने अकाउंट में रखने होंगे, शो करवाने होंगे। एक बैंक अमेंडमेंट नोट जो है या बैंक स्टेटमेंट टाइप की एक नोट आता है जो आपको वो कंपनी के शीट के साथ एफबीआर को जमा करवानी पड़ती है। अब तीसरी चीज़ जो है कंपनी के नेम। 3 नेम मैंडेटरी होते हैं जब आप किसी भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर्ड करवाते हैं। ये SECP से रजिस्टर्ड होगी। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ये सारी की सारी SECP से रजिस्टर्ड होती हैं। SECP का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनमें सबसे बड़ी ये खूबसूरती है कि ये नाम आपका रजिस्टर्ड हो जाता है और कोई भी बंदा ये नाम नहीं रख सकता। 3 नाम देंगे बिल तरतीब कि जनाब A नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है। इनमें से कोई भी नाम अवेलेबल होगा तो वो आपको बाकायदा एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू आपको कंफर्म कर देते हैं कि जनाब आपका ये नाम अवेलेबल, आप ये नाम रख सकते हैं। कंपनी का एड्रेस चाहिए होता है। अगर लेटर पैड होगा तो वेल एंड गुड है, बल्कि लेटर पैड बनवा लेना चाहिए। उमूमी तौर पे तो जो आजकल SECP से जो है ऑनलाइन सर्च हो जाती है जिसमें आप वो कैटेगरी बता देते हैं कि जी आपका जो है ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। और स्पेस के लिए अगर वो कोई एग्रीमेंट, अगर तो वो जगह जहाँ पे आपने अपनी कंपनी बनाई है वो रेंट पे है तो उसके रेंट की डीड आप दे देंगे। तो ये चीज़ें हमारी SMC कंपनी के लिए चाहिए होती हैं। ऐसे SMC कंपनी जो है सिंगल मेंबर कंपनी होती है। इसके लिए कंपनी का मालिक, कंपनी के सेक्रेटरी, कंपनी के नॉमिनी, 3 नाम, जगह की रेंट की डीड और हमारे पास जो कैपिटल है, जिस कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमें चाहिए होता है। और इसके लिए वो आपका लेटर पैड भी चाहिए होता है। ये थी SMC कंपनी के लिए। आगे एक दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा 20 पार्टनर्स पे मुश्तमिल होती है। कोई भी कंपनी जिसमें पार्टनर्स होंगे, जिसके कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर्स होंगे, उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। वो पार्टनर्स क्या होंगे? वो पार्टनर शेयर होल्डर्स होंगे। पार्टनर वो जैसे ये कंपनी का अगर 100% वैल्यू है और 100% वैल्यू के अगर दो पार्टनर होंगे तो 50-50% के वो मालिक होंगे। अब 50-50% के वो मालिक होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? जो 2 पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब के हमें शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होंगे, शनाख्ती कार्ड चाहिए होंगे और मोबाइल नंबर चाहिए होंगे। उनका एंट्री नंबर अगर बना हुआ है वो चाहिए होता है। कंपनी का नाम चाहिए होते हैं 3। कंपनी की डीड चाहिए होती है, पार्टनरशिप की डीड चाहिए होती है अगर तो वो कंपनी ने रेंट की जगह ली हुई है। आपस की पार्टनरशिप की डीड भी चाहिए होती है कि जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया होगा कि जनाब हमने ये जो काम कर रहे हैं ये हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप बेस पे कर रहे हैं और इसका इतना इतना हिस्सा है। वो डीड चाहिए होती है। उस डीड के अलावा वो आपके 3 नाम भी आ जाएंगे और कंपनी की वो भी आप रेंट डीड भी आ जाएगी। अगर रेंट डीड नहीं है, मैं एक पार्टनर हूँ, उस पार्टनर की जगह वो मलकियत ही है तो फर्क मलकियत जो है आपको वो देनी पड़ेगी। ये भी SECP से रजिस्टर्ड होगी। कैपिटल वही जितना आप जिस कैपिटल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे उसी कैपिटल से वो आपका अपने कैपिटल को शो करना पड़ेगा आपके अकाउंट में। जब आपकी कंपनी SECP से रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आपने बैंक में लेके जाना है और उस बैंक के थ्रू आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो उनको देना है कि जनाब ये कंपनी नेम है हमारा, इस कंपनी के ऊपर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दें। जब वो बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो एक सिग्नेटरी होगा। इनमें इन जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनमें से आप जो है एक सिग्नेटरी होगा या 2 सिग्नेटरी हो सकते हैं। यानी आप जब भी ज्वाइंट अकाउंट बनाएंगे तो उसके सिग्नेटरी 2 हो सकते हैं या ऑफिस जो मैनेजमेंट ऑफिस है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 1 होगा। 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उन सब पार्टनर्स में से एक पार्टनर्स को आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के तहत एक अथॉरिटी दे दी जाती है कि जनाब जो सज्जाद हुसैन है वो हमारे कंपनी के CEO होंगे और वही सारे के सारे ऑफिस को मैनेज करेंगे। ये थी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
इसके लिए भी वही शराइत हैं जो एसएमसी की भी हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चूँकि पार्टनर्स होते हैं, इसमें नॉमिनी नहीं होते, इसमें मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने शेयर्स के साथ मालकीन होते हैं। तीसरी होती है पब्लिक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बेस करती है शेयर होल्डर्स पे, कि एक कंपनी मैंने बनाई है, वो एससीबी से रजिस्टर्ड करवानी है, उसके मैंने शेयर्स रखे हैं 1 लाख। अब उन शेयर्स की कीमत को मैंने रखा है 100 रुपये या 500 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये, जो भी मैंने उस शेयर्स की कीमत रखी है। तो जो लोग वो शेयर्स खरीदेंगे एससीपी से बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के तहत अपने आप को उस कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड करवा के उसके शेयर्स ले लेंगे, वो सारे के सारे जो है वो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, वो मालिक में शुमार। उसका तरीकाकार बड़ा नॉमिनल, बड़ा सिंपल सा है। एक कंपनी जब बनती है तो जितने भी शेयर होल्डर्स कंपनी अनाउंस करती है, शेयर होल्डर्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे कंपनी से, वो सारे के सारे एससीसीपी से रजिस्टर्ड होते जाएंगे, या आपका जो कमीशन एजेंट वहाँ पे बैठा होता है वो उस प्रोसेस के थ्रू आपको रजिस्टर करा देता है। तो आज की ये वीडियो बड़ी खुशक सी वीडियो है, लेकिन इसमें हमारे कारीन के लिए, ये सामीन के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव है कि इसमें हमने बताया कि फर्म रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, एसएमसी क्या होती है, उसको कैसे रजिस्टर करवाना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, इसके कितने पार्टनर्स होंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसका कितना कैपिटल लगेगा, और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या चीज़ है, इसमें क्या होगा और किस तरीके से इसको हम रजिस्टर करा सकते हैं। आप अपनी फीडबैक और अपनी मुफीद मशवरों से हमें भी नवाजिएगा कमेंट्स के थ्रू, ताकि अगर कोई क्वेश्चन जो हमारी इसमें एड्रेस करना रह गया हो, ताकि मज़ीद नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम आपको बता सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।